चलते किचन में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं रेखा अपने चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज है वट सावित्री व्रत। तो मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माताएं बहनें, भगवान करे माता रानी आप सबकी सुहाग की लंबी उम्र हो, ऐसी कामना मैं करती हूँ। और आपके जीवन में, आपके घर में धन्य धान्य की कोई कमी ना हो। तो मेरी प्यारी बहनों, आज वट सावित्री व्रत है। जैसा कि जो लोग करते हैं उनको पता है कि कैसे ये व्रत होता है। तो आज का मेरा व्लॉग का टॉपिक वही है कि मैं कैसे करती हूँ। वो आप लोगों को अपनी वीडियो में दिखाऊंगी, और क्या क्या बनाती हूँ, क्या क्या चढ़ाती हूँ, वो सब आपको दिखाऊंगी। तो अभी रूही बगल में खड़ी हैं जो नहाई धोई नहीं है। इनको आइए देखिए, चुड़ैल जैसी बनी हुई है। अभी सो करके उठी हैं ये। और थोड़ी ना, ये देखिए, कल मैंने मेहंदी लगाया था रात में सोते वक्त। नींद लग रही थी, अच्छे से उतना लगा नहीं है, फिर भी काम चलाऊ हो गया है। और ये हाथ में तो लगा ही नहीं है, क्योंकि उल्टे हाथ से जमता नहीं है। कोई है भी नहीं कि मैं किसी की हेल्प ले सकूं मेहंदी लगाने के लिए। और शर्मा जी तो वैसे ही सो गए थे, उनको सर्दी जुकाम हुआ था कल रात में, वो तो लगा सकते नहीं है। तो इस हाथ में नहीं लगाया है। कोई नहीं, बाद में मैं इसमें गोल गोल टिक्की मेहंदी का बना लूँगी काम करने के बाद, अगर टाइम मिला तो अभी मैं चल रही हूँ किचन में। वो प्रिपरेशन करके रखूँगी कि बरगदी फल बनाती हूँ मैं आटे से, और गुलगुला बनाती हूँ। गुलगुला ही हमारे यहाँ बोलते हैं बनारस में, बाकी आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। मीठे पुए भी बहुत लोग बोलते हैं। और पूड़ी बनाऊँगी। ये सब बनेगा देसी घी में चढ़ाने के लिए। और नमक वाली पूड़ी नहीं, नमक वाली पूड़ी नहीं बनेगी, सादा पूड़ी बनेगा। बहुत लोग हलवा भी बना के चढ़ाते हैं। देख, मैं हलवा नहीं चढ़ाती, तो मैं नया कुछ स्टार्ट नहीं करना चाहती। मैं मीठे पुए मतलब गुलगुला और पूड़ी और ये बरगदी फल वही बना के चढ़ाती हूँ, तो मैं वही चढ़ाऊँगी। और बाकी बने रहिएगा वीडियो को, मैं दिखाऊँगी आप लोगों को कैसे कैसे क्या करती हूँ। रूही को देखिए ऐसे ऐसे कर रही है। बाल धुल लिया है मैंने, अभी सूखे नहीं हैं। और मंदिर गई थी, मंदिर भोलेनाथ की वो क्या बोलते हैं उसे, संकल्प। संकल्प की भी कोई भी व्रत हम लोग करते हैं तो संकल्प उसका ले लेना चाहिए कि हमें कि हे भगवान, ये हमारे इष्ट देव, मैं आज ये व्रत करने वाली हूँ और आप उसमें मेरी सहायता करिएगा। तो ऐसा संकल्प लिया जाता है। जो मैं गई थी, शर्मा जी भी गए थे मेरे साथ, और घर के भी मंदिर में मैंने दिया लगा दिया है, जला दिया है। तो चलिए फिर चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए मेरा छोटा सा मंदिर है जिसमें मैंने पूजा कर लिया है, दिया जला दिया है। आपको दिख रहा होगा, पास से दिखाती हूँ। अभी मेरी मंदिर बहुत छोटी सी है गाइस। ये रूम भी हम लोग को, कमरा भी छोटा पड़ रहा है। तो भगवान की कृपा से अगर अच्छा रूम मिल जाएगा तो बड़ी सी मंदिर लेकर अपने भगवान लोग को मैं उसमें स्थापित करूँगी। बाकी जैसा चल रहा है चल रहा है। यहाँ जगह भी नहीं है उतना, तो फिर खड़े होकर दिया हुआ जला देते हैं। रूही आज घूर क्यों रही हो सबको तुम। चलिए फिर चलते किचन में। तो इधर शर्मा जी जा कर के फल लेकर के आए हैं। जो मौसमी फल होता है वो चढ़ता है। जैसे गर्मियों का मौसम है तो खरबूजा मिलता है, तो खरबूजा, केला, ये सब मौसम के हिसाब से जो मतलब ऋतु फल होते हैं। या आम है इसमें, सेब है, और नारियल तो ज़रूर है, मतलब नारियल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो ये सब है, फूल माला भी ला दिए हैं। और ये देखिए, ये गुड़ है। गुड़ के पानी को मैंने घोल बना लिया है, पानी में घोल दिया। इसको छान करके बनाएंगे वो मीठे पुए, यानी कि गुलगुला का बेस बनाएंगे। तो अभी घुले हुए गुड़ को हम इसमें मिला करके एक घोल की तरह तैयार कर लेंगे मीठे पुए बनाने के लिए। ये गुड़ का पानी छान के हम डालेंगे, ताकि देखिए इसमें जो ये कचड़े रहेंगे, जो गन्ने का रहता है, वो निकल जाएगा। मैं इस बार गुड़ से बना रही हूँ, क्योंकि गुड़ मम्मी ला करके दी थी मुझे। ये तो हर बार चीनी से बनाती थी। इस बार गुड़ है तो गुड़ का बहुत शुद्ध होता है और सही होता है।
इस टाइप का बना करके सेट करके हम रख देंगे तब तक ये छानते वक्त फूल जाएगा। इसमें हम लोग बेकिंग सोडा ये सब कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि प्रसाद का है तो ये सब नहीं पड़ता है। देखिए ये रेडी है, इसे अब हम रख देंगे ढक करके। अब इसी बचे हुए गुड़ के पानी से हम लोग ये आटा लगा लेंगे बरगदी फल बनाने के लिए, जो कि इसी से बनेगा। इसको हम लोग आटे की तरह लगा लेंगे, गोल गोल छानेंगे, जो कि आटे से ही बनता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा गुड़ वाला आटा भी रेडी है बरगदी फल बनाने के लिए। अब हम इसको साइड में रख लेंगे। अब जो है पूड़ी बनाने के लिए सादा आटा सान लेंगे। तो है दोस्तों, रोट चढ़ाने के लिए भी मेरा आटा गूंथ गया है। इधर देखिए, रोट मतलब पूड़ी, रोट चढ़ाना बोलते हैं, जो हम लोग देवथान पे देव स्थल पे चढ़ाते हैं उसे रोट बोलते हैं। तो ये देखिए, इसके लिए भी मैंने ये आटा लगा लिया है अच्छी तरीके से। अब इसे भी मैं एक साइड रख दूंगी। तो देखिए, आटे से बरगदी जो बनता है ये ऐसे बनता है, गोल गोल करके इस तरह से। इसको लोई लेके छोटी छोटी गोल गोल बना लेंगे। तो 12 लोइयाँ मैं छोटी छोटी बनाऊंगी और 12 लोइयाँ मैं और थोड़ी सी बड़ी बड़ी बनाऊंगी, यानी 12 12 24 बना लेते हैं। तो अब हम इन सबको शुद्ध देसी घी में तल लेंगे, वही फ्राई कर लेंगे, तल लेंगे। आज फ्राई करेंगे। अब ये सब जो है देसी घी में तल लेते हैं। इन सबको देखिए घी में डाल देते हैं। तो देखिए, छोटे बरगदों को मैंने कितना छोटा बनाया था, ये घी में जा कर के फूल गया, कितने बड़े बड़े हो गए हैं। इन सबको मैंने तल लिया है, बाकियों को भी मैंने कढ़ाई में डाला है तलने के लिए। तो इन सबको तल लेते हैं और फिर इसी तरह मीठे पुए तलेंगे, फिर रोट को छान लेंगे। ये दोस्तों, तो चढ़ाने वाला प्रसाद सब बन गया है। ये देखिए, गुलगुला यानी कि मीठे पुए, ये इतने डार्क इसलिए दिख रहे हैं कि आपको पता ही है गुड़ से बने हुए हैं। और ये देखिए, देसी घी में तली हुई पूड़ियाँ, सारा सबको देसी घी में ही बना है। पूरा घर में धुआं धुआं जैसा फैल गया है, क्योंकि देसी घी में कुछ भी बनाइए प्रसाद का सामान तो धुआं जैसा निकलता है उसमें से। तो ये रहा, पूड़ियाँ मैंने तल ली हैं। और इसे तो आप जानते ही हैं, मैंने आपको पहले दिखाया था बरगदी फल। तो सब चढ़ाने में मेरा सामान बन गया है। अब इन सबको मैं अच्छी तरह से जो है रख लेती हूँ, फिर उसके बाद इन सब के लिए खाना बनाऊँ। इन लोग के लिए खाना पीना बना करके फिर रेडी होंगी। तो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में, कहीं जाइए नहीं। अब हम लोग रेडी हो गए हैं। देखिए, मैं भी तैयार हो गई हूँ और रूही भी तैयार हो गई है। रूही को दिखाते हैं, ये देखिए रूही को। और गर्मी बहुत है तो मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं किया है, बस एक क्रीम लगाया है, बीबी क्रीम। डार्क स्पॉट वैसे भी सब दिख रहे हैं, भारी मेकअप नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत कड़क धूप है। तो ये देखिए, रेडी हो गई हूँ। ये सब पहन लिया है मैंने, और ये चूड़ियाँ तो भी पहनी ही नहीं, चूड़ियाँ अभी चूड़ियाँ पहने थे। तो फिर हम लोग निकलते हैं, फिर वहाँ पे दिखाएंगे आपको। गाइस देखिए, मैं रेडी हो गई हूँ और पापा भी रेडी हो गए हैं घर के कपड़े पहन के, और मम्मी भी। दिखाओ। मैं चूड़ियाँ इसमें पहन ली हूँ। ग्रीन येलो मैंने अभी निकाला नहीं है, भूल गई थी मैं चूड़ियाँ ही निकालना। तो ग्रीन कलर की पहन ली। ये देखिए, हाथ इतनी टाइट है कि चूड़ी पुरानी वाली निकल ही नहीं रही है, तो नई वाली चढ़ेगी भी नहीं। तो मैंने घड़ी लगा लिया है, बहुत मशक्कत करना पड़ता है। तो एक ही हाथ में चूड़ियाँ पहन रही हूँ। तो हे गाइस, देखिए हम लोग आ गए हैं वट वृक्ष के पास। अब मैं ये पूजा करने वाली हूँ अपनी। और ये आंटी जी मुझे वहीं पे मिल गई थी, जो कि बहुत पहले ही लोग पूजा करके चले गए। एक्चुअल में पूजा दोपहर में ही होती है, 12 बजे के बाद।
आज पता नहीं कैसे लोग जल्दी ही करके चले गए, पर 2-3 लोग हम लोग हैं। एक ये आंटी जी मेरे बगल में बैठी हैं और एक दीदी वहाँ वृक्ष के पास बैठी हैं। उनका थोड़ा सा चेहरा दिख रहा होगा आप लोगों को। तो अभी हम लोग ये पूजा पाठ कर रहे हैं। मैंने अभी दीप कलश जो है प्रज्वलित कर रही हूँ मैं। उसमें कलश में मैं सुपारी, इलायची, रोली, हल्दी, एक सिक्का और सुपारी की एक सुपारी डाल रही हूँ। और मैं बातें भी कर रही हूँ। आंटी जी कुछ पूछ रही थी मुझसे। इस पूजा में गाइस काले चने का बहुत महत्व होता है। वट सावित्री व्रत में काला चना चढ़ाया जाता है। जो है हम हलवा, पूरी, गुलगुला, बरगदी फल ये सब जो बना करके लेकर के जाते हैं, तो हमें वहाँ पे काले चने को भी ले जाना चाहिए। एक दिन पहले भिगो के रख देंगे और उसके बाद उसका पानी निकाल करके रख देंगे तो वो थोड़ा सा अंकुरित हो जाता है, तो अंकुरित चना जो है चढ़ता है। उसका विशेष महत्व होता है। तो वही आंटी जी मुझसे पूछ रही थी कि चने भी चढ़ते हैं क्या। मैंने कहा हाँ। आपका पूजा जब पता कर लेंगे तो अच्छा इसके बारे में नहीं। ये मेरा चौथा साल था पूजा का। वट सावित्री व्रत मैं 2020 में उठाई थी, जिस टाइम कोरोना लगा था। कोरोना काल से मैं कर रही हूँ, तो 2023 ये मेरा चौथा साल है। तो मैं एक ही नियम से करती हूँ, किसी का देख करके मैं ये नहीं कि मैं अपना छोड़ दूँ। नहीं, मुझे जितनी जानकारी है मैं उतना ही करती हूँ और वैसा करना ही भी चाहिए। मैं एक गंजी और एक गमछा भी खरीदी थी, जो मैं वट वृक्ष को चढ़ा करके अपने पति को दूँगी पहनने के लिए, उनको दूँगी। तो मैंने वो चढ़ाया था। तो आंटी जी वो पूछ रही थी कपड़े पे चढ़ते हैं क्या। अब इधर मैं दीप कलश जो है प्रज्वलित करने जा रही हूँ। ये मैंने कर दिया। गाइस, कहीं भी आप पूजा पाठ करें तो दीप कलश ज़रूर बना लें और वहाँ उस पर सारे देवी देवताओं का आवाहन करें आप कि यह वैसे तो वट वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है, विष्णु जी, भोलेनाथ जी, ब्रह्मा जी। तो हम सबको सुमेर करके जो है उस पर कहेंगे कि हे भगवान, मैं आपको जो है इस दीप कलश के माध्यम से आपको जो है आह्वान लगाती हूँ, हमारी पूजा पाठ सफल हो। तो इसीलिए वो करते हैं। अब ये मैं दिया गौरी गणेश में बनाई हूँ मिट्टी का, तो मैं वहाँ पे एक दिया प्रज्वलित कर रही हूँ। बार बार दिया बुझ जा रहा था गाइस, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी। इसलिए दीप कलश के पास देखिए मैंने एक बरगद का पत्ते का ओट किया हुआ है, ताकि जो है दिया बुझे नहीं। और हवा बहुत तेज़ चलने के कारण जो है दिया मेरा बुझ जा रहा था, लेकिन मैं बार बार उसे जला दे रही थी। और यम जी को मैंने, यमराज जी के लिए भी एक दिया मैंने जलाया था, जो कितनी तेज़ हवा चल रही थी, पर वो दिया बुझा नहीं। दीप कलश का जो है नहीं बुझा, और यमराज जी के जो मैंने उनका आह्वान करके उनके लिए एक दिया मैंने प्रज्वलित किया था, वो इतनी तेज़ हवा में भी वो दिया जलता ही रहा गाइस। मैंने शुरुआत से लेकर के 2 घंटे लगे हम लोग को पूजा करने में, लेकिन वो दिया जलता ही रहा। तो कहीं ना कहीं भगवान जो है रहते हैं, और आपका ये नहीं देखते कि क्या है, क्या कमी है, क्या चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। बस श्रद्धा रहनी चाहिए आपका, जो है आप श्रद्धा से, भक्ति भाव से कोई भी पूजा करते हैं आप, तो भगवान वही देखते हैं। बाकी कम ज़्यादा जो भी है आपके पास, जितनी आपकी सामर्थ्य है उसी अनुसार आप पूजा पाठ करें। ज़्यादा भगवान आपका मन देखते हैं, दिल देखते हैं कि आप कैसे विचार करके पूजा कर रहे हैं। बाकी ऊपर वाले जो है, कमी है नहीं है, चाहे जैसे भी है, सब आपका पूरा होता है। एक चुनरी मैं लाई थी,
तो मैं एक वट सावित्री मैया को एक चढ़ाने के लिए, एक गौरी जी को चढ़ाने के लिए, तो मैं उसको जो है माता गौरी को मैंने चढ़ाया है। अब ये फल जो है मैं अर्पण कर रही हूँ। वो आंटी जी ने गौरी गणेश नहीं बनाया था, तो उन्होंने देखा, बोला मैंने बेटा मुझे मालूम नहीं था कि गौरी गणेश बनता है। एक्चुअली लोग इतना कंफ्यूज रहते हैं ना कि वो कई सालों से करती आ रही हैं, बट वो बोल रही थी कि मैं भूल जाती हूँ। लोगों का ऐसा होता है, लोग भूल जाते हैं, लेकिन कोई भी पूजा में आपको जो है गौरी गणेश बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सर्वप्रथम देवता हमारे गणेश जी हैं, तो सबसे पहले उनकी पूजा होती है। तो गौरी गणेश ज़रूर बना लेना चाहिए। मिट्टी ना हो तो जो है सुपारी का हमको बना लेना चाहिए, सिक्के का बना लेना चाहिए, या फिर गाय के गोबर का गौरी बनता है। तो फिर नहीं कुछ मिले तो मिट्टी का बना लीजिए, गमले की ही मिट्टी निकाल के बना लेनी चाहिए। तो कोई नहीं, वो आंटी जी नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा आप भी, जो मैं गौरी गणेश बनाई हूँ, आप भी पूजा कर लीजिए। कहाँ बैठते हैं? इधर मैं बार बार जो है पत्ते से आड़ कर रही थी, ताकि हवा इतना तेज़ चल रहा है तो दिया बुझे नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जैसे दिया बुझ जाएगा, तो मैं बार बार पत्ते लगा रही थी, क्योंकि उधर गौरी गणेश वाले जो दिया है वो बार बार बुझ जा रहा था, तो मुझे लगा कहीं दीप प्रज्वलित मैंने किया है तो वो कहीं बुझ ना जाए, तो इसीलिए मैं पत्ते लगा रही थी। देख सकते हैं हवा कितनी तेज़ चल रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा था गाइस, पूजा करने में बहुत अच्छा। आंटी जी जो है कथा पढ़ रही थी, बहुत अच्छा लगा। इधर आंटी जी फेरी लगाना शुरू कर दिया उन्होंने, उनका फेरी लगने लगा। तो मैं थोड़ा लेट आई थी, इस वजह से मुझे अभी सब चढ़ाना बाकी था मेरा। और हाँ, मैं भूल ही गई थी, मैंने जो यहाँ पे बरगदी फल, गुलगुला और मीठे पुए, ये सब पूड़ियाँ मैंने बना के रखी थी, मैं भूल गई थी। तो शर्मा जी को दोबारा जाना पड़ा घर पर, ज़्यादा दूर नहीं, एक गली से घूम करके, रोड क्रॉस करके अंदर जाना था, तो वो गए, तुरंत ही लेकर के चले आए। अच्छा हुआ उन्होंने आज छुट्टी कर लिया, क्योंकि वो बोले कि व्रत है तुम्हारा, अकेली तुम्हें सब कुछ करना है, कैसे जाओगी इतना सारा सामान लेकर के तुम वट वृक्ष के पास, क्योंकि मम्मी भी मेरी नहीं आई थी। तो इधर मैं हवन करने के लिए जो है हवन सामग्री में घी डाल रही हूँ, और आंटी जी अपना फेरा कर रही हैं। तो मैं सोच रही थी कि उनका कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं भी जो है करूँ। इधर मैं ऐपन लगा करके उस पर सिंदूर लगा रही थी। ऐपन चावल के आटे का जो बनता है, माता बहनें जो बनाती हैं, सबको पता है। तो आंटी जी का देखिए फेरा हो रहा है। ये शर्मा जी लेकर के आ गए जो मैं भूल गई थी, भोग जो मैंने बनाई थी चढ़ाने के लिए प्रसाद। धूप काफ़ी तेज़ थी, ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ा, वरना जो है बोलते कि सब भूल गई। ऐसा हो जाता है कि ध्यान से हट जाता है, बट मैंने देखकर सारी चीज़ें ली, पता नहीं कैसे मैं भूल गई, लेकिन कोई नहीं, वो लेकर के आए। अभी ये मैं फेरी लगाने, मेरा शुरू हो गया फेरी लगाना। आंटी जी कर रही थी, तो मैंने कहा कब तक वेट करूँगी, भोग भी मैंने चढ़ा दिया था, तो मैंने फेरी लगाना शुरू कर दिया।
आंटी जी का 11 उन्होंने फेरी लगाई, लेकिन मेरा जो है कलावा काफ़ी मैंने बड़ा वाला लिया था। वैसे तो 101 करना चाहिए, लेकिन 101 हो नहीं पाता। लोग 51 भी करते हैं, 21 भी करते हैं, तो मैंने 21 फेरा लगाया। पैर नहीं चलते हैं गाइस, व्रत रहो। ऊपर से जो है यहाँ तो इतनी छाँव थी, जो है धूप नहीं है, लेकिन जो है पैर नहीं चलते हैं कि आप सोचो कि 51 कर लूँ, लेकिन कोई नहीं, 21 फेरा लगाया मैंने। अभी ये आंटी जी कथा पढ़ रही हैं। सीरियसली गाइस, कथा इतना अच्छा लगा सुनने में, बहुत ही अच्छा लगता है। हर साल मैं पढ़ती हूँ, लेकिन इस साल आंटी जी पढ़ रही थी, तो मैंने कहा नहीं, आंटी जी पढ़ेंगी, मैं सुनूंगी। तो आंटी जी पढ़ रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और इधर रूही बहुत परेशान हो रही थी। मैंने मना किया कि मत चलो, बहुत टाइम लगेगा, पर जिद करके आई। लेकिन इनके पापा थे तो कोई दिक्कत नहीं, जूस पीने के लिए उसको लेकर के गए, तो वो शांत बैठी है। तो यहाँ पे हमारी जो पूजा संपन्न हो गई। और ये देखिए रूही मुंह बनाई हैं, क्योंकि इतना टाइम लग गया पूजा करने में, तो ये बोर हो गई हैं। बोल रही हैं घर चलना है, घर चलना है। तो अब हम लोग निकलने वाले हैं। रूही के पैर छू रही हूँ मैं, उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो देवी है। इधर मैं अपने शर्मा जी के पैर छू रही हूँ, आशीर्वाद दे रहे हैं वो मुझे, और रिकॉर्डिंग रूही कर रही है। तो दोस्तों, पूजा करके मैं आ गई घर पर। बहुत धूप है, बहुत धूप, इतना धूप है कि क्या बताएं। और ये मेरे बालों में आप पत्ता देख रहे हैं, ये बरगद के पेड़ का पत्ता है, जो कि बालों में लगाया जाता है। बरगद के पत्ते का गहने भी बना के लोग पहनते हैं। एक दिन पहले मंगवा लेना चाहिए, तो उसका बना करके पहना जाता है। रूही की हालत ख़राब है बैठ करके, क्योंकि हम लोग 11:45 बजे निकले थे। अभी घड़ी में कितने बज रहे हैं? 2:15 हो रहे हैं। आते आते पूजा पाठ करना, कथा सुनना, कथा इतना मतलब अच्छा लगा गाइस। इतना मैं बात कर रही हूँ, बात करने दो, मुझसे बोला नहीं जा रहा है। और इतनी कड़ी धूप में निर्जला व्रत रखना ऊपर से बहुत ही कठिन होता है। लेकिन पूजा करने के बाद वो उसमें एक कोप निकला रहता है ग्रीन कलर का, उसे लेकर पानी पी सकते हैं। तो मैं अभी आई हूँ घर पे, और मैंने वो लेकर 1 गिलास पानी पी लिया है। अब बोला नहीं जा रहा है, तो अभी चाय बना के पीऊँगी। इसमें पूजा करने के बाद चाय और फरारी कर सकते हैं, जैसे केला सेब खा सकते हैं, बिना नमक का आलू भी खा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पूजा के बाद, दोपहर के बाद, तो 1-1.5 घंटे बाद चाय बना के पी लूँगी मैं। मेरा वट सावित्री व्रत का वीडियो ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर करिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। और समय बहुत थकान हो गई है, सोने का मन कर रहा है। तो मेरा ये ब्लॉग यहीं तक। अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा मेरे वीडियो को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, बाय।